नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो है वो एक छाया ग्रह है, राहु की तरह से ही। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं और दोनों ही मेलिफिक प्लैनेट हैं। अतः केतु ग्रह जो है वो राक्षस की नीचे का हिस्सा, जब समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी ने राक्षस का सर काटा तो ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु। तो केतु जो है वो एक मेलिफिक प्लैनेट भी है। मेलिफिक प्लैनेट होने के साथ साथ केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कहीं गलत जगह बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो वो अपनी दशा, अंतरदशा या ट्रांजिट जब भी आएंगे तो ऐसे समय में आपको कोई अच्छा संदेश नहीं देते, यानी कि कुछ न कुछ बुरा होना संभावित कर देते हैं। और इसी तरह से केतु ग्रह वो भटकाता भी है, इधर उधर भटकाने का काम भी करता है, मन को व्यर्थ ही। अतः आपको ऐसे समय में सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो केतु ग्रह संचार के दौरान इस समय 12 अप्रैल से तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि पहले वृश्चिक राशि में संचार कर रहे थे, स्कॉर्पियो में। अब लिब्रा यानी तुला राशि में संचार 12 अप्रैल से कर रहे हैं और संचार के दौरान ये तुला राशि पे 1.5 वर्ष तक रहेंगे। और 1.5 वर्ष तक एक ही राशि पे रहने का मतलब, अगर वो आपकी कुंडली में ठीक जगह है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो वो आपको कुछ बेनिफिट भी देंगे। अगर आपकी कुंडली में वो गलत जगह से संचार है तो फिर आप सावधान रहें और उसके प्रति अपने उपाय भी करते रहें, ताकि उसके बुरे प्रभाव से बचते रहें। चलिए अब बात करता हूँ कि केतु ग्रह जो है वो कारक ग्रह भी माने गए हैं। इनके देवता गणेश जी, और गणेश जी की उपासना से केतु ग्रह के उपाय हो जाते हैं। दूसरी बात, केतु ग्रह मोक्ष के भी अधिकारी माने गए हैं, ऐसी बात नहीं है। 12वें स्थान पर केतु ग्रह मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं कुंडली में, 12वें खाने में। अब मैं बात करूं संचार की, तो सबसे पहले लेता हूं मेष राशि से। मेष राशि के केतु ग्रह जो है वो सप्तम भाव से संचार करेंगे। आप अपनी शादी के बारे में या अपनी गृहस्थी के बारे में थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो बेहतर होगा। अपने व्यापार के बारे में थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, केतु ग्रह अगर तुला राशि पे हैं तो कोई ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि से केतु ग्रह 6ठे भाव से गुजरेंगे और यहाँ पे केतु ग्रह आपको बीमारियों से भी बचाएंगे और इसके साथ साथ केतु ग्रह जो है आपके दुश्मनों पे भी हावी रहेंगे। मगर सावधानी ज़रूर रखें कि कोई अनरिक्वायर्ड जो है आप काम ऐसा ना करें जिससे, यानी रिस्की काम ना करें जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के केतु ग्रह जो है वो पंचम भाव से गुजरेंगे। अगर आप एजुकेशन वगैरह में हैं तो कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखें और साथ में गणेश जी की उपासना करें तो अच्छी बात है। इसके अलावा
अगर आपकी संतान है, संतान जो है उसके प्रति भी आप सावधानी रखें, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, क्योंकि केतु ग्रह भटकाता बहुत ज़्यादा है दिमाग से। ऐसे समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। और कहीं पैसा वगैरह या कहीं लव अफेयर्स हैं तो ऐसे समय में भी सावधानी ज़रूर करें और अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवाएं। अब बात करते हैं जो है कर्क राशि की। कर्क राशि के केतु ग्रह जो है आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे, और चतुर्थ भाव जो है माता का भाव भी होता है, प्रॉपर्टी का भी, अपना सेल्फ इमेज भी होता है। तो ऐसे समय में आप इन चीज़ों के प्रति भी सावधान रहेंगे तो बेहतर होगा। यानी प्रॉपर्टी वगैरह में भी जो है रिस्क ना लें, पैसा सोच समझ के लगाएं भूमि भवन वाहन में। उसी तरह से आपकी माता के जो है स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रखें। और बात करें जो है लियो यानी सिंह राशि की, केतु ग्रह आपके जो है तीसरे भाव से संचार करेंगे। यहाँ आपको यात्राओं से फ़ायदा होगा। दूसरा, आपके बहन भाइयों से रिश्ते जो है ठीक संबंध बनेंगे। कोई केतु ग्रह यहाँ नुकसान नहीं करते। और यहाँ से आप बिजनेस व्यापार वगैरह में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो केतु ग्रह आपके दूसरे भाव से गुजरेंगे, धन भाव से। तो वहाँ पे आपको आकस्मिक धन हानि वगैरह से बचाव करना है अपना। और इसके साथ साथ ज़बान पे कंट्रोल रखना है, कड़वा मत बोलें जिससे कि बना बनाया खेल ना खराब हो जाए। और तुला राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि केतु ग्रह आपके लगन भाव यानी राशि से ही गुजर रहे हैं। राशि जो है आपकी चंद्र कुंडली वहीं से गुजर रहे हैं। तो ऐसे समय में व्यर्थ का क्रोध मत आने दें, और इसके साथ साथ अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सजग रहें, लापरवाही न बरतें, जिससे आपको संचार के दौरान केतु ग्रह नुकसान न दे पाए। अब बात करें अगर हम वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के केतु ग्रह 12वें भाव से गुजरेंगे। 12वें भाव से केतु थोड़ा सा धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, रुचि बढ़ाते हैं। और आप अगर अपनी रुचि धार्मिक कार्यों पर लगाएंगे तो केतु आपके लिए फ़ायदा करेंगे, नुकसान नहीं करते। बाकी व्यर्थ के खर्चों से ज़रूर बचें, हॉस्पिटल वगैरह के खर्चों से भी बचें, यानी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के केतु ग्रह 11वें भाव से गुजरेंगे। आप नए दोस्तों से फ़ायदा उठाइए, नए दोस्त बनेंगे और वो आपको प्रति ठीक रहेंगे। दूसरा जो है आप व्यापार से फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा, सर्विस वगैरह में है तो पदोन्नति पा सकते हैं। यानी कि यहाँ केतु ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते, आपके लिए अच्छा ही करेंगे कुछ। मकर राशि के से केतु ग्रह 10वें भाव से गुजरेंगे, और आप के अगर सर्विस वगैरह में हैं तो आपको यानी कि सर्विस चेंज करने के भी चांस मिलेंगे, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई अपना बिजनेस, अपना व्यापार बदलने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वहाँ केतु ग्रह फ़ायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, धर्म भाव है, धार्मिक होंगे तो केतु ग्रह आपको यहाँ फ़ायदा ही करेंगे। और बात करें मीन राशि की, यहाँ केतु ग्रह आपके 8वें भाव से गुजरेंगे। तो आप व्यर्थ की जो है बीमारियों से यानी कि खान पान का ध्यान रखें, और ख़ास करके पेट से नीचे की बीमारियों के प्रति सावधान रहें। पाइल्स वगैरह हैं और है
जो भी पेट से नीचे की बीमारियां हैं उसमें केतु ग्रह का रोल आ जाता है 8वें भाव से। और यहाँ आप संसार के दौरान अगर कुंडली में भी केतु ग्रह बुरे हैं, तो कुंडली में अगर केतु ग्रह ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं देते, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है। और फाइनेंशियल मैटर पे पर्टिकुलर है, एक्सीडेंट वगैरह से भी अपना बचाव रखें, क्योंकि 8वें भाव से केतु ग्रह का संचार थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता। अतः मैंने जो बताया ये राशियों के बारे में, अब मैं बताना चाहता हूँ कि केतु ग्रह के लिए आप क्या उपाय करें, जिससे क्या रेमेडीज करें जिससे केतु ग्रह शांत रहें, आपको नुकसान न दे पाए, क्योंकि मेलिफिक प्लेनेट है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि आप मल्टी कलर डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं जैसे, उनको आप दूध पिला सकते हैं, उनको आप खाना खिलाइए। बर्ड्स को सतनाजा वगैरह डालें, यानी दाना डालें। उसी तरह से पशुओं को जो है आप चारा वगैरह खिलाएं तो अच्छा रहता है। और काला सफ़ेद चेक का कपड़ा आप दान करें नीडीज को, उतना ही अच्छा होता है। जो अपंग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, चाहे वो आँख से अपंग हैं, चाहे वो शरीर से कहीं से किसी भाग से अपंग हैं या कोढ़ी हैं, वहाँ पे आप ऐसे टाइम पे उनकी सहायता करें, सेवा करें, तो भी आपको केतु ग्रह ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देंगे, यानी उनका दुष्प्रभाव कम होगा। तो ये थी बात केतु ग्रह के बारे में, जो 1.5 वर्ष तुला राशि पे संचार करेंगे। इसी तरह से देश दुनिया की, जैसे जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए किसी का मीन राशि है किसी देश की, तो वहाँ पे केतु ग्रह के बुरे प्रभाव ज़्यादा आएंगे। उसी तरह से दूसरी, जैसे मैंने बताया, तो देश दुनिया में हलचल इसी तरह की पैदा होंगी, और वहाँ के जो मुखिया हैं उन पे भी इस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं राजनीति या सर्विस में हैं और केतु ग्रह कुंडली में भी ठीक नहीं है, संचार के दौरान ठीक नहीं है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। अगर आप स्वस्थ से ठीक नहीं है तो भी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर करवाएं केतु ग्रह के बारे में, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का संचार काफ़ी समय लग जाता है। फिर एक बार जब खराब हो जाता है कोई सिस्टम, तो उसको सुधारने में भी टाइम लगता है। तो अतः ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उपाय ज़रूर करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति ग्रह, बड़े ग्रह चेंज हुए हैं, राहु चेंज हुआ और केतु चेंज हुए। तो आप ज़रूर विश्लेषण करवाएं और अपनी सावधानी रखें। धन्यवाद, नमस्कार।